नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास का अध्याय 4। अध्याय का नाम है मानचित्र। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नाभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 3 पृथ्वी की गतियाँ पाठ के प्रश्नाभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। नंबर 1, मानचित्र में 3 घटक कौन कौन से हैं? उत्तर, घटक हैं दिशा, दूरी तथा चिन्ह। प्रश्न 2, प्रधान दीर्घ बिंदु कौन कौन से हैं? उत्तर है पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण। प्रश्न 3, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? उत्तर है मानचित्र का पैमाना वह पैमाना है जिसकी सहायता से मानचित्र पर अंकित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को व्यक्त किया जाता है। यह दूरी जमीन पर उन्हीं 2 बिंदुओं की वास्तविक दूरी को दर्शाती है। उदाहरण, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। प्रश्न 4, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? उत्तर, नंबर 1, मानचित्र में हमें ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है। नंबर 2, मानचित्र को कहीं भी ले जा सकते हैं, ग्लोब को नहीं। प्रश्न 5, ग्लोब मानचित्र एवं खाका के बीच क्या अंतर है? उत्तर, खाके में छोटे से छोटे भूभाग का बड़े पैमाने पर रेखा चित्र खींचा जा सकता है। मानचित्र में केवल महत्वपूर्ण लक्षण ही दर्शाए जाते हैं। प्रश्न 6, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? उत्तर, बड़े पैमाने का मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। प्रश्न 7, प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? उत्तर, मानचित्र में सभी लक्षणों को उनकी सही आकृति अथवा आकार के अनुसार नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। प्रतीकों से मानचित्र को पढ़ना सरल हो जाता है। प्रश्न 2, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला प्रश्न है, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं क भौतिक मानचित्र, ख थीमेटिक मानचित्र, ग राजनीतिक मानचित्र। इसका सही उत्तर है ख थीमेटिक मानचित्र। नंबर 2, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? क जलाशयों, ख पर्वतों, ग मैदानों। इसका सही उत्तर है क जलाशयों। नंबर 3, एक दिन सूचक का उपयोग किया जाता है। क प्रतीकों को दिखाने, ख दिशा का पता लगाने, ग दूरी मापने के लिए। इसका सही उत्तर है ख दिशा का पता लगाने के लिए। नंबर 4, पैमाना आवश्यक है क मानचित्र के लिए, ख रेखा चित्र के लिए, ग प्रतीकों के लिए। इसका सही उत्तर है क मानचित्र के लिए। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, एटलस क्या होती है? उत्तर है मानचित्रों की पुस्तक। प्रश्न 2, राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के भिन्न भिन्न देशों तथा राज्यों एवं उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? उत्तर है राजनीतिक मानचित्र। प्रश्न 3, 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम क्या कहलाती हैं? उत्तर है प्रधान दिग्बिंदु। प्रश्न 4, मानचित्रों की विश्वव्यापी भाषा क्या कहलाती है? उत्तर है रूढ़ प्रतीक। प्रश्न 5, मानचित्र में पठार को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, पीला। प्रश्न 6, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के अनुपात को क्या कहा जाता है?
उत्तर पैमाना। प्रश्न 7, बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया मानचित्र का कच्चा आरेख क्या कहलाता है? उत्तर रेखा मानचित्र। सेट 2 प्रश्न 1, मानचित्र किसे कहते हैं? उत्तर किसी चपटे तल पर पूरी पृथ्वी अथवा इसके किसी एक भाग का चित्रण मानचित्र कहलाता है। प्रश्न 2, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? उत्तर भौतिक मानचित्र। प्रश्न 3, सड़कों, वनों, वर्षा आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? उत्तर विषय मानचित्र। प्रश्न 4, कंपास की चुंबकीय सुई की दिशा क्या होती है? उत्तर दक्षिण। प्रश्न 5, मानचित्र पर जलाशयों को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? उत्तर नीले रंग का। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पर पैमाने के अनुसार खींचा गया चपटा चित्र कहलाता है? ए मानचित्र, बी ग्लोब, सी प्रतीक, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए मानचित्र। प्रश्न 2, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को कहते हैं? ए थीमेटिक मानचित्र, बी राजनीतिक मानचित्र, सी भौतिक या उच्चावच मानचित्र, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है सी भौतिक या उच्चावच मानचित्र। प्रश्न 3, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के विवरण को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं? ए भौतिक, बी थीमेटिक, सी राजनीतिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी थीमेटिक। प्रश्न 4, बड़े पैमाने पर मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा जानकारी प्रदान करते हैं? ए कम, बी अधिक, सी न के बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी अधिक। प्रश्न 5, चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा होती है? ए उत्तर दक्षिण में, बी पूर्व पश्चिम में, सी दक्षिण पश्चिम में, डी उत्तर पश्चिम में। इसका सही उत्तर है ए उत्तर दक्षिण में। प्रश्न 6, मानचित्रों में भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है? ए जलाशयों के लिए, बी पर्वतों के लिए, सी पठारों के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी पर्वतों के लिए। प्रश्न 7, मैदानों को दर्शाने के लिए निम्न रंग का प्रयोग होता है? ए पीला, बी हरा, सी भूरा, डी नीला। इसका सही उत्तर है बी हरा। प्रश्न 8, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र कहलाता है? ए प्रतीक, बी रूढ़ प्रतीक, सी खाका, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी खाका। प्रश्न 9, मानचित्र का घटक नहीं है? ए दिशा, बी दिक्सूचक, सी दूरी, डी चिन्ह। इसका सही उत्तर है बी दिक्सूचक। प्रश्न 10, निम्न मानचित्र एक अन्य 3 मानचित्र प्रकारों से भिन्न है? ए शहरों का मानचित्र, बी पठारों का मानचित्र, सी नदियों का मानचित्र, डी मैदानों का मानचित्र। इसका सही उत्तर है ए शहरों का मानचित्र। प्रश्न 11, मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ए वात सूचक, बी बैरोमीटर, सी पैमाना, डी दिक्सूचक। इसका सही उत्तर है डी दिक्सूचक। प्रश्न 12, डैश प्रतीक चिन्ह है? ए पक्की सड़क का, बी रेलवे लाइन का, सी कच्ची सड़क का, डी नदी का। इसका सही उत्तर है ए पक्की सड़क का। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 4 का प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।